ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरित मानस के सदस्य पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल हमने 187वें दोहे के बाद की चौपाइयों का पाठ किया। आइए अब उससे आगे का पाठ करते हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत अति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर राम जय जय राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनकी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ धरहु धीर होयहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भासिद तुम्हारा यह हबि बाटी देहु निप जाई जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रप्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा
उभय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग की। के कई कहा निपसोदयऊ रयसो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इसी प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरी गण मनियारा सत्रवाही सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों के से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर पीरांची जब जाना चले सकल सुर साज बिसाना। विमाना गगन विमल संकुल सुरजू था गावहि गुण गंधर्व बरू
था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसा ही सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों से सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक पे जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, तेहि की केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय के गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट सिरि कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर भी धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए।
माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुरी लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेना परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हर श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य पर अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर सिद्ध जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ की पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन से अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह प्रभु आवा सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गया हंकारा, आए द्विजन सहित पद्वारा, अनुपम बालक देखिन जाई,
रूप राशि गुण। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी निर्प विपरन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं किए बन सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पेठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे बैठी उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारति नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बांदी गण गायक, पवन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती। मगध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और जिसने दान पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी आगे लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसरी कीच मच गई। मित्रों, इस चौपाई के साथ ही हम आज का यह वीडियो यहीं पर विश्राम करते हैं। कल मैं रामचरितमानस के सबसे पाठ की नई वीडियो लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।